चलो तो अब बनावांगे ब्लॉग। ब्लॉग नहीं बनावांगे, अब पढ़ावांगे अलंकार। ठीक है, कल हम लोगों ने रस पढ़ लिए थे, आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, है ना। अच्छे बच्चे हैं सब। कौन सा इनमें से वाक्य है जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है? राम चल रहा है या राम ऐसे चल रहा है जैसे बादलों में चांद? दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बढ़िया कविता सी हुई है ना। यही वाक्य कैसा लग रहा है? काव्य जैसा लग रहा है, यानी कि कविता जैसी लग रही है। तो यही है अलंकार। अलंकार क्या करते हैं? अलंकार वो शब्द होते हैं जो काव्य को हमारे को क्या बनाते हैं? सुंदर बनाते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है, अलंकार भाषा का गहना है। क्या है? भाषा का गहना, है ना। डेफिनेशन इसकी क्या है? कविता या वाक्य को सुंदर, प्रभावशाली, मधुर, आकर्षक बनाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आप लोगों ने क्या डेफिनेशन याद करी थी? सजना है सजना के लिए, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। सजना है सजना के लिए। एक पहला वाला सजना वो जो लीपा पोती करते हैं, है ना, चेहरे पर तैयार होने के लिए, तो वो वाला सजना हो गया। और दूसरा वाला सजना जिसके लिए वो लीपा पोती की जा रही है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो ये वाला एग्जाम्पल सही सूट करता है। सजना है सजना के लिए, ठीक है। आपसे घर में बुलाया जाता है, आपकी पिटाई कर दिया, कुछ भी कर दिया, फिर आप लोग चुप नहीं होते हैं ना। फिर मम्मी पापा कहते हैं आपका रो रो के नदी बहाएगी क्या, है ना। तो रोते रोते उसने रात भर में क्या कर दी? नदी बहा दी। सोचो, ये आंसुओं से नदी बह सकती है? नहीं। कौन सा अलंकार है? तेरी मुस्कान ऐसी है कि लाखों दिलों को घायल कर देती है। कौन सा अलंकार? पूछो हमसे। क्या होती है बारिश? हमसे पूछो, हमसे क्या होती है बारिश? कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? माला पहनाई। माला ने माला पहनाई। कौन सा अलंकार? चांद आज भी अकेला लगता है। चांद आज भी अकेला लगता है। कोई कवि है जो कह रहा है कि चांद आज भी अकेला लगता है ना। वो चांद की बात कर रहा है, लेकिन बात वो अपने अकेलेपन की कर रहा है ना। कि मैं कल भी अकेला था और आज भी कैसा हूँ? अकेला हूँ। हमसे पूछो, हमसे। देखो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। राम चल रहा है, राम ऐसे चल रहा है जैसे बादलों में चांद, है ना। रात को जब खड़े होकर के छत पे से देखते हैं तो बादल जा रहे, इधर उधर जा रहे होते हैं, है ना। साथ में उनके चांद तो वहीं रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि चांद भी क्या हो रहा है? चल रहा है। कौन सा इनमें से वाक्य है जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है? राम चल रहा है या राम ऐसे चल रहा है जैसे बादलों में चांद? दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बढ़िया कविता सी हो गई हुई है ना। यही वाक्य कैसा लग रहा है? काव्य जैसा लग रहा है, यानी कि कविता जैसी लग रही है। तो यही है अलंकार। अलंकार क्या करते हैं? अलंकार वो शब्द होते हैं जो काव्य को हमारे को क्या बनाते हैं? सुंदर बनाते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है, अलंकार भाषा का गहना है। क्या है? भाषा का गहना, है ना। डेफिनेशन इसकी क्या है? कविता या वाक्य को सुंदर, प्रभावशाली, मधुर, आकर्षक बनाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आप लोगों ने क्या डेफिनेशन याद करी थी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो वो तो हर कोई याद कर रहा है ना। और शुरुआत से तुम उसी को याद करते हुए आ रहे हैं। कॉपी थोड़ी कुछ अलग दिखे तो उन्हें मज़ा आए एग्जाम में, है ना। नहीं तो ऐसा लगता है कि सबके सब ने एकदम से रट्टू तोते आ गए, चीटिंग करके रख गए उसमें से, क्यूबी में से 2 कॉपी करके, है ना। तो आप लोगों को जब कुछ याद ना आए तो वो कर ही लेना, है ना। नहीं तो ये बढ़िया करना। कविता या वाक्य को सुंदर, प्रभावशाली, मधुर व आकर्षक बनाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं तुम्हारे। कौन कौन से? एक होता है तुम्हारा शब्दालंकार और एक होता है तुम्हारा क्या? अर्थालंकार, है ना। जहाँ कविता की सुंदरता शब्दों की ध्वनि, अक्षर या पुनरावृत्ति से होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है, ठीक है। अर्थालंकार में क्या होता है? जब वाक्य या कविता की सुंदरता शब्दों की ध्वनि से ना होकर के किससे होती है? उसके अर्थ से, कल्पना से, विचार और भावों से उत्पन्न हो, वहाँ पर कौन सा होता है? अर्थालंकार होता है। इसके प्रमुख भेद अनुप्रास, यमक हैं। इसके प्रमुख भेद क्या हैं? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, श्लेष, विरोधाभास और विरोधाभास आदि, है ना। तो अलंकार हमें पढ़ने हैं, क्योंकि अलंकार से हमारी भाषा कैसी बनती है? तो इनको पढ़ना है, क्योंकि इनसे हमारी भाषा कैसी बनती है? सुंदर बनती है ना। और कविता में क्या आ जाता है? रस, जो हम लोगों ने कल निकाला था, है ना।
वो आ जाता है, अच्छी लगती है पढ़ने के बाद। शब्दों में संगीत सा आ जाता है। देखो, राम चल रहा है, राम ऐसे चल रहा है जैसे बादलों में चांद। एक तरह से कैसा बनना है, संगीत जैसा, सुर जैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। और एक ही बात को हम अलंकारों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है, हाँ वो लड़का बहुत सुंदर है, एकदम गधा जैसा लगता है ना। अब लड़कों की तुलना गधा से की जाती है, इसलिए मैंने बोला कि वो गधा जैसा लगता है ना। वो लड़की बहुत सुंदर है ना। वह लड़की चांद जैसी सुंदर है ना। लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़की चांद जैसी सुंदर है। हमने दो तरीके से कह दिया। पहले कौन सा अलंकार है तुम्हारा, अनुप्रास, और फिर है तुम्हारा यमक, है ना। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, कोई वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। ध्यान रखेंगे, वर्ण की, किसकी, वर्ण बोला, शब्द नहीं बोला है मैंने, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर दूसरा अलंकार हो जाता है, ये नहीं रहता है। अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, चारू चंद्र की चंचल किरण है ना। यहाँ पे चा की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। ठीक है, ऐसे नन्ना नटखट नंद लाला, है ना। नन्ना नटखट नंद लाला, यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार ना की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर ना की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, एक ही ध्वनि बार बार आकर के संगीत जैसा प्रभाव क्या कर देती है, पैदा कर देती है। यहाँ पर ना की ध्वनि आ रही है, बार बार संगीत जैसा क्या कर रही है, वो प्रभाव उत्पन्न कर रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार कौन सा होता है, ये सब आप लोग याद तो कर लेंगे ना क्यूबी से, है ना। में क्या होता है, कोई पंक्ति में एक ही शब्द, है ना, एक से अधिक बार आता है, हर बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। हर बार नहीं, एक ही पंक्ति में दो बार आए, कोई शब्द एक ही पंक्ति में दो बार आए और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। ठीक है, देखो, राम राम जपते रहो राम करेगा काज, राम राम जपते रहो राम करेगा काज। यहाँ पे राम वर्ड आ रहा है ना, बार बार। तो पहली पंक्ति में देखो क्या हो रहा है, राम राम यहाँ पर आया, तो राम राम यहाँ पर जपने वाली सेंस में आया है। वहाँ पर राम कौन से सेंस में आया है, काम करने के सेंस में। किसमें, काम करने के सेंस में। यहाँ पर राम जपने वाला है, वहाँ पर राम कोई लड़का है जो कि क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। तो एक शब्द में राम शब्द दो बार आया और दोनों बार उसका अर्थ कैसा रहा, अलग रहा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। एक और एग्जाम्पल इसका, काली कली कली में खिले, काली कली कली में खिले। पहली वाली कली फूल की कली, दूसरी वाली कली कली का खोल। ठीक है, और एग्जाम्पल, सजना है सजना के लिए, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, सजना है सजना के लिए। एक पहला वाला सजना वो जो लीपा पोती करते हैं, है ना, चेहरे पर तैयार होने के लिए, तो वो वाला सजना हो गया। और दूसरा वाला सजना जिसके लिए वो लीपा पोती की जा रही है अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो ये वाला एग्जाम्पल सही सूट करता है, सजना है सजना के लिए। ठीक है, तो ये यमक अलंकार है, क्या है, एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल, वर वधु को वर मिला, वर वधु को वर मिला, है ना। इसमें पहला वाला जो वर वधु है वो कौन है, वर की वधु। पहला जैसे वर वधु को वर मिला, यहाँ पे ये वाला जो वर है वो तो है दूल्हा, है ना। ये वाला जो वर है वो है आशीर्वाद वर वधु को वर मिला, यानी कि वर वधु को क्या मिला, आशीर्वाद मिला। तो इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। ठीक है, तो कोई से भी एग्जाम्पल आप लोग इनमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं किस पे, उपमा अलंकार पे। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उपमाएं दी जाती हैं, है ना, यानी एक वस्तु की तुलना की जाती है किससे, दूसरी वस्तु से, उसको कहते हैं अपन उपमा अलंकार, है ना।
यानी कि जब किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना किसी तीसरे व्यक्ति से की जाए, है ना, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाए, व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है। जैसे तेरा चेहरा तो बड़ा चांद जैसा सुंदर है ना? वाह, खुश हो गया है? लड़कों की तुलना नहीं की जाती चांद से तुलना की जाती है किसकी? लड़कियों की, महिलाओं की, है ना। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है चेहरे की, किससे? चांद से। तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, है ना। वह बिजली सी तेज दौड़ती है, वह बिजली सी तेज दौड़ती है। बताओ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। दौड़ती है कैसे? बिजली से, बिजली सी तेज, यानी कि बिजली से तुलना की जा रही है उसकी, किससे? बिजली से, है ना, दौड़ने की गति की। उसकी हंसी मोती जैसी चमकती है, उपमा अलंकार, है ना। उसकी हंसी कैसी चमकती है? मोती जैसी। इसमें ऐसे वर्ड आएंगे, मानो, जैसे, जैसी, क्योंकि तुलना कर रहे हैं ना, हंसी की तुलना की जा रही है किससे? मोती से। सर एक अर्थ अलंकार कर देना है, तो अर्थ अलंकार ही तो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या वर्णों की आवृत्ति हो रही है? वर्णों से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है? नहीं, शब्दों से। किससे? शब्दों से, है ना। शब्दों से खेल चल रहा है यहाँ पर सारा का सारा। गौरव फूल जैसा कोमल है, गधा। तो यहाँ पे इसकी तुलना की जा रही है किससे? फूल जैसा कोमल। हालांकि कोमल है नहीं, फूल जैसा कोमल, यहाँ पे तुलना की जा रही है किससे? फूल से। तो फिर कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। ठीक है। अगला कौन सा है तुम्हारा? रूपक अलंकार। क्या दिया हुआ है इसमें रूपक अलंकार? क्यों में तुम्हारे में नहीं दिया? तो रूपक अलंकार में क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को सीधा किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु कह दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मतलब यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है, यहाँ पर कह ही दिया कि वो तो चांद ही है ना। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा था कि चांद जैसी सुंदर, चांद जैसी सुंदर नहीं, वो तो चांद ही है। क्या है? चांद ही है। वह ऐसे अलंकारों को अपन क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें आएंगी, यहाँ पर तुलना, यहाँ पर ऐसे शब्द आएंगे, मानो, है ना, और सा या सी, ऐसे शब्द यहाँ पे हमें तुलना करते हुए, ऐसे शब्द हमें यहाँ पे मिलेंगे अलंकारों में। जैसे गौरव शेर है ना। कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। आदमी को ही क्या बना दिया? शेर बना दिया, है ना। अब तो भूल गया होगा, भूला ना का? हाँ, और बुलाते हैं। ठीक है। मेरा बेटा सूरज है, सूरज कहते हैं ना, मेरा बेटा सूरज है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार देखो? बेटे को क्या बना दिया? सूरज बना दिया, है ना। तेरे नयन कमल हैं, तेरे नयन कैसे हैं? कमल हैं, यानी कि आंखों को ही क्या बना दिया? कमल बना दिया। कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। तुम सब मेरे जीवन के दीपक हो। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। ठीक है। माँ का प्यार हम सबके लिए अद्भुत होता है ना। तो माँ के लिए अपन कह सकते हैं, माँ तो सागर है। क्या है? सागर। माँ को ही हमने क्या बना दिया? सागर बना दिया, क्योंकि माँ का प्यार हमारे लिए सागर से भी बढ़कर होता है ना। तो इन सब उदाहरणों में कौन सा अलंकार था? रूपक अलंकार था। ठीक है। अगला तुम्हारा कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। ये तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं? तो अतिशयोक्ति में क्या होता है? जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, है ना, जैसा है नहीं वैसा कह दिया जाए, यानी कि असंभव रूप में कहा जाए बात को। कैसे? असंभव रूप में कहा जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लोगों ने शुरुआत से याद किया होगा इसका। कौन सा? हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। आग अभी लग नहीं पाई है और लंका जल करके खाक हो गई है और सब भाग गए हैं। यहाँ पे बात को कैसे कह दिया है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कह दिया है ना। यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है ना। गौरव की आवाज़ ऐसी है कि आकाश को फाड़ दे,
और इसमें चाचा का नाम है। कौन सा अलंकार हुआ? कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो ऐसी बातें जो असल में इतनी होती नहीं है, वैसा उसको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके जोर दे करके बोल दिया जाता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होती है। आपसे घर में बोला जाता है, आपकी पिटाई कर दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए, फिर आप लोग चुप नहीं होते हैं ना। फिर मम्मी पापा कहते हैं आपका रो रो के नदी बहाएगी क्या, है ना। तो रोते रोते उसने रात भर में क्या कर दी, नदी बहा दी। सोचो, ये आंसुओं से नदी बह सकती है? नहीं। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, आज तो गर्मी आग उगल रही है। आज तो गर्मी क्या कर रही है? आग उगल रही है। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है। तेरी मुस्कान ऐसी है कि लाखों दिलों को घायल कर देती है। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। सोचो, मुस्कान ऐसी है कि लाखों दिलों को क्या कर देती है? घायल कर देती है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल आप लोगों को सुनने में अच्छे लगे उनको बढ़िया घर पर वीडियो देख लेना, अभी मैं एडिट करके इसको डाल दूंगा बढ़िया। ठीक है, अगला अलंकार है तुम्हारा कौन सा? मानवीकरण। क्या तुम्हारे सिलेबस में है ये मानवीकरण, है ना। तो देखो, मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब कोई निर्जीव वस्तु है, पशु पक्षी है ना, नदियाँ, पहाड़, झरने, ये सब चीज़ों, इन सब चीज़ों को क्या बना दिया, क्या बना दो, इन सबको मानव, इनकी सबकी तुलना किससे कर दो? मानव से कर दो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण अलंकार हो जाता है ना। इन सब चीज़ों को मनुष्य जैसा गुण, व्यवहार, क्रिया दी जाए, यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, नदियाँ, तालाब, झरने, है ना, पहाड़, प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, है ना, इन सबको क्या कर दो? मानव जैसा गुण दे दो, मानव जैसा व्यवहार दे दो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, सूरज मुस्कुराकर निकल आया। सूरज कैसे निकल आया? मुस्कुरा करके। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? देखो, सूरज कैसे निकल रहा है? मुस्कुरा के निकल रहा है, जबकि मुस्कुराते तो कौन है? मनुष्य, है ना। सूरज निर्जीव चीज़ है, वो भी मुस्कुरा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार। मेरे को याद था, हवा गुनगुनाती हुई चली गई। हवा क्या कर रही है? गुनगुना रही है, जैसे मनुष्य गुनगुनाते हैं। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, फूल हंस पड़े, फूल हंसे कलियां मुस्काई। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, फूल हंस रहे हैं, है ना, कलियां मुस्कुरा रही हैं। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, और बादल रूठ कर बरस पड़े। बादल रूठ सकते हैं? नहीं। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो मानवीकरण की डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग। जब निर्जीव वस्तुओं, पशु पक्षियों, प्राकृतिक तत्वों या अमूर्त चीज़ों को मनुष्य जैसा गुण, व्यवहार या क्रिया दी जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, अगला कौन सा है तुम्हारा? उत्प्रेक्षा। ये उत्प्रेक्षा गलत लिखा है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो जब किसी उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखो क्या है? जब किसी वस्तु की तुलना ऐसी प्रतीत होती हो, मानो, जैसे हो, लगती हो, मानो हो, पर तुलना स्पष्ट रूप से कही ना हो, बल्कि केवल भाव या कल्पना के रूप में दिखाई देती हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्यूवी में क्या डेफिनेशन दी है उसकी, उत्प्रेक्षा की? दिया है कि नहीं क्यूवी में उत्प्रेक्षा अलंकार? नहीं है। तुम्हारे में उसमें है? नहीं है, कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के जहाँ वस्तु दूसरी जैसी लगती हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो, क्या बोला मैंने? जहाँ वस्तु दूसरे जैसी लगती हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, लंबी चौड़ी डेफिनेशन ना करके। तो देखो, नदियाँ मानो चांदी की लड़ियाँ बहा रही हों। नदियाँ मानो चांदी की लड़ियाँ बहा रही हों, वहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। क्यों उत्प्रेक्षा? क्योंकि जहाँ वस्तु दूसरे जैसी लगती हो, यहाँ पर नदियाँ कैसी लग रही हैं? चांदी जैसी लग रही हैं। कैसी? चांदी जैसी। ठीक है, उसकी आंखें मानो तारे झिलमिला रहे हों। उसकी आंखें कैसी लग रही हैं? तारों जैसी लग रही हैं, है ना, तारे झिलमिला रहे हैं, ऐसी लग रही हैं। तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार।
वन मानो हरा समुद्र है। वन कैसा लग रहा है? हरा समुद्र लग रहा है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। चांदनी मानो दूध की धारा बहा रही हो। कौन सा अलंकार है ना? उत्प्रेक्षा अलंकार। चांदनी यानी कि श्वेत रोशनी है ना। बादल मानो पर्वत लुढ़कते हों। बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो पर्वत लुढ़क रहे हों। ठीक है। तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर मानो शब्द ज़्यादा आएगा, इससे आप लोग समझ जाना। या तो मानो शब्द आएगा, मानो आ रहा है, समझ जाना कि उत्प्रेक्षा का सूचक है। ठीक है। ज़्यादातर मानो ही देखने को मिलेगा, या लगती हो या प्रतीत हो, ऐसे वर्ड हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला है तुम्हारा कौन सा? श्लेष अलंकार है क्या तुम्हारे सिलेबस में? नहीं है। श्लेष विरोधाभास, विरोधाभास है। कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं और बच्चों के काम आ जाएंगे। जो 11-12 में पढ़ रहे हैं उनके काम आ जाएंगे। ठीक है। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य में एक ही शब्द आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, भिन्न हों, कई शब्द कई अर्थ हों, तो ऐसे अलंकार को अपन क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, है ना। मतलब उसमें अर्थ बहुत सारे क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। ठीक है। वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द दो अर्थ इज इक्वल टू श्लेष अलंकार। ठीक है। मैथ का फॉर्मूला बन गया। एक शब्द प्लस दो अर्थ, एक शब्द दो अर्थ इज इक्वल टू श्लेष अलंकार। ठीक है। जैसे कमल मंदिर गया, कमल मंदिर गया। अब बताओ, समझने वाला यहाँ पर क्या समझेगा? कमल मैं भी हो सकता हूँ मंदिर जाने वाला, कमल वो फूल भी हो सकता है। तो क्या मंदिर गया है? पता नहीं। दो पैर वाला गया है या फूल वाला वो गया है ना। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? श्लेष अलंकार होगा। ठीक है। नयन को निहार रहे हैं। नयन, नयन को निहार रहे हैं। वर्ड आया है नयन, और किसको निहार रहे हैं? नयन को निहार रहे हैं। नयन, नयन को निहार रहे हैं। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। ठीक है। एक नयन का मतलब है आंखें, और एक नयन का मतलब है लड़का। ठीक है। तो नयन, नयन को निहार रहे हैं। कंचन, कंचन को वाया। एक कंचन का मतलब सोना भी होता है। एक कंचन लड़की और एक कंचन का मतलब सोना। तो कंचन, कंचन को वाया, यानी कि लड़की को सोना भाया। ठीक है। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है ना। माला ने माला पहनाई। माला ने माला पहनाई। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार है ना। क्यों? क्योंकि एक माला का मतलब लड़की है, दूसरी माला का मतलब माला है, फूलों वाली माला। तो माला ने माला पहनाई। वाह, मज़ा आ गया। अगला अलंकार है तुम्हारा कौन सा? विरोधाभास अलंकार है ना। जब एक वाक्य में दो विपरीत बातें एक साथ कही जाएं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है। कैसे? यानी कि एक ही वाक्य में दो उल्टे अर्थ वाली बातें मिलेंगी आप लोगों को। वाक्य एक ही होगा लेकिन उनके उल्टे अर्थ होंगे, एकदम विपरीत अर्थ। तो ऐसे अलंकारों को अपन क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे मीठी चुबन, किसी ने इंजेक्शन ठोक दिया और वो मीठा लग रहा है, उसकी चुबन मीठी लग रही है, लग सकती है मीठी? नहीं लग सकती। जैसे ठंडी आग, ठंडी आग, आग ठंडी हो सकती है? नहीं हो सकती। यहाँ पे एकदम क्या है? फिर वो आग रहेगी। यहाँ पे एकदम क्या है? विरोधाभास है ना। तो ऐसे अलंकारों को अपन क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। ठीक है। शांत तूफान, शांत तूफान, तूफान है और शांत है, ऐसा कैसा तूफान है? कि वो शांति है ना। एक और कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, अन्योक्ति अलंकार में क्या होगा? अपन बात कहेंगे किसी और की लेकिन अर्थ उसका कुछ और होगा। डेफिनेशन क्या है इसकी? जब कभी किसी वस्तु को कहकर किसी दूसरी वस्तु का अर्थ व्यक्त करे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। तो हमारे क्यूबी में डेफिनेशन क्या है इसकी? जब किसी
अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है तो उसे अन्योक्ति अलंकार कहा जाता है। कितनी घटिया डेफिनेशन लिखी है इसमें, है ना। किसी अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत, है ना। आप लोगों को शायद समझ में भी नहीं आएगी, फिर भी आप लोग देख लेना आप लोगों को कहाँ से याद करनी है, ठीक है। मतलब बात किसी और की हो और संकेत कहीं और हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। इसे अपन कहना कुछ और समझना कुछ और भी कह सकते हैं। कह कुछ रहा है लेकिन सामने वाला समझ कुछ और रहा है, ठीक है। हाँ, ये कौन सा अलंकार है यहाँ पे? अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। हमसे पूछो, हमसे क्या होती है बारिश? हमसे पूछो, हमसे क्या होती है बारिश? कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? अन्योक्ति अलंकार, है ना। असल में दुख, आंसू और तकलीफ का भाव बताया गया है इसमें, है ना। क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश तो किसान से पूछो जब धान बर्बाद हुई थी, है ना, वो बताया कि हमसे पूछो, हमसे क्या होती है बारिश, है ना। तो बात पानी की हो रही है लेकिन असल में बात उसके दुख की हो रही है ना। चांद आज भी अकेला लगता है, चांद आज भी अकेला लगता है। कोई कवि है जो कह रहा है कि चांद आज भी अकेला लगता है ना। वो चांद की बात कर रहा है लेकिन बात वो अपने अकेलेपन की कर रहा है ना। कि मैं कल भी अकेला था और आज भी कैसा हूँ? अकेला हूँ। हमसे पूछो, हमसे, है ना। कितना बड़ा दुख है। ऐसे ऐसे बच्चे ये दो दिन से फिर रही हैं। देखो सर ये ना वाली की मैं तो एक वो एग्जाम्पल आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, है ना। कौन सा वाला? माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ये सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल मत देना, ठीक है। जो मैं दे रहा हूँ इनमें से दो तीन एग्जाम्पल भी लिख दोगे, है ना। एक एक लाइन के एग्जाम्पल है, 2-3 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वैसे एक से ही काम चल जाएगा, है ना। नहीं है तो वो घिसे पिटे एग्जाम्पल जो आप लोग करते आ रहे थे वही लिखना, ठीक है। फिर यहाँ पे माली आपत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। असल में बात यहाँ पे माली की हो रही है लेकिन माली की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? फूलों की नहीं हो रही है। यहाँ पे फूल और माली नहीं है। फूल और माली के माध्यम से तो बात कही जा रही है। बात उसकी हो रही है जो आता है ऊपर से 2 सींग लगा करके, क्या कहते हैं उसको? है यमराज, है ना। हाँ, तो यमराज आता है, बुड्ढों को उठा ले जाता है और फिर बच्चे तो अगले दिन फिर उनकी बारी है। यानी कि फूले फूले चुन लिए, बुड्ढे सब चुन लिए, अब कलियां रह गई हैं। अब कुछ दिन बाद कलियों की बारी आ जाएगी। तो उसका सेंस ये है, ठीक है। घड़ी की सुइयां आज भी रुक सी गई हैं, है ना। क्या सुना होगा ना ये शब्द बहुत बार, घड़ी की सुइयां रुक सी गई हैं। असल में घड़ी की सुइयां नहीं रुकी हैं, आदमी का समय खराब चल रहा है। कहा जा रहा है किसके माध्यम से? घड़ी की सुइयों के माध्यम से। घड़ी की हमारे तो घड़ी की सुइयां रुक सी गई हैं, आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, यानी कि समय रुक गया है, बहुत खराब चल रहा है। किसका एग्जाम्पल है? अन्योक्ति अलंकार का, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिए। और कोई अलंकार? यमक कर लिया था हम लोगों ने, कर लिया था, है ना, ठीक है। तो जाकर के इनको सबको अच्छे से याद कर लेंगे तो तुम्हारे रस हो गए, अलंकार हो गए। कल कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन वो जो चैप्टर हमारा चल रहा था, कौन सा वाला? 5वां चैप्टर, उसको भी देखते हैं, ठीक है।